नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह भंडारी। नारायण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, जिला हरियाणा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। नारायण सिंह जी, आपने अपने गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज बताया, तो संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? सन 2017 में। सर क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर भक्ति साधना कुछ नहीं की। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, टैक्सी का। और मैं जगत वाले लोगों को जैसे है उनको तीर्थ यात्राओं पर लेके जाता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जो भी है उनको वहाँ लेके जाता था। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम था और आप धार्मिक यात्राएं भी कराते थे, तो आपने भी कुछ भक्ति साधना की होगी। नहीं सर, मैंने कोई भक्ति साधना नहीं की। इसका मतलब आप नास्तिक थे। पूरा नास्तिक था जी मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना, मेरे रिलेटिव से है, मेरे जिया जी। वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले रखी थी। उनसे चर्चा हुई मेरी, उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। काफ़ी सालों तक मुझे समझाते रहे वो। समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ड्रग्स लेता था सर। और ड्रग्स बड़ी लंबे समय से ले रहा था मैं। करीब करीब 20 साल मैंने ड्रग्स लिए रेगुलर। और उसके कारण उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, दिन में 3 3 बार लेता था। काफ़ी कॉस्टली भी आती थी। और मैं करीब दिन में 200 गुटखे खा जाता था पाउच, जो बहुत ख़तरनाक होते थे। गली मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये कैंसर होके मर जाएगा। सब लोग यही बोलते थे मेरे को। और मेरे जिया जी थे, वो मुझे बड़े संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताते थे कि भगत आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुस्तक पढ़ा करो, सत्संग देखा करो। लेकिन मैं ड्रग्स का आदी इतना था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। नशा करता था जी, जिसमें स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, और करीब 2 2.5 से गुटखे खाता था डेली। और मेरे मुंह में ही मैं लगा के रात को सो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी। और मतलब बड़ा परेशान था मैं थोड़ा सा, ज़िंदगी से लड़ाई झगड़ा होना। जिसमें मेरे से एक मर्डर भी हो गया, जिसमें मैं 10 साल तिहाड़ जेल भी काट के आया। उसके आने के बाद भी यही स्थिति रही। हर कोई गुंडागर्दी हो गई, मारना पीटना, झगड़ा करना। मैं पुलिस वालों तक को मार देता था। जो भी मुझे पुलिस वाला दिखता था, नशा इतना गंदा था वो कि नशे में कुछ भी करवा देता था वो। पुलिस वाले तो मुझे दुश्मन दिखाई देते, जो भी सामने दिखता था मैं उसके कपड़े फाड़ देता था। और मेरे ऊपर 32 केस थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी, किसी का मकान खाली कराना पैसे दे के, किसी की दुकान खाली कराना, ये काम मैं करता था ये। और मैं जो ये नशा करता था जी, मैं ये जो महाभारत में जो पात्र बने हुए हैं, जिन्होंने रोल किया, उनके साथ मैंने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके साथ बैठ के मैंने कोकीन समय, मैं उनके साथ बॉम्बे जाता था। बॉम्बे अपना वो होटल में रुकते थे, वो शूटिंग पे जाते थे, मैं उनके अपना होटल में बैठ के नशा करता था। फिर वो आते थे, मैं उनके साथ बैठ के नशा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना मैंने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने टीवी पे देखा उसी दिन जा के। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की सोची। अब भाई अब ले लेते हैं नाम, अब जीवन नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज से आपने बताया कि आपने नाम दीक्षा ली, तो नशा कैसे छोड़ पाए आप? सर नशा तो मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की। कम से कम 20 बारी मेरा इलाज कराया है उन्होंने। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर, जिसकी एक 10 मिनट की फीस 5 5 हज़ार रुपये थी, उनसे मेरा वो करवाया ट्रीटमेंट, लेकिन नहीं हुआ। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपका इलाज करवाया नशे को लेकर, तो क्या आपने भी कभी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मेरा नशा छूट जाए? नहीं सर, ये नशा ही ऐसा है कि ये कुछ सोचने समझने ही नहीं देता। बिल्कुल भी दिमाग उस तरफ जाने नहीं देता ये। तो आपके साथ ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने नशा छोड़ दिया? मैं सर, परिवार वाले जुड़े हुए थे, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। और फिर मैंने भी एक दिन मैंने बोला कि मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब परिवार वाले रेडी हो गए, भाई चलो चलो चलो। नाम दीक्षा ली मैंने संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे जो फ़ायदे हुए हैं, वो मैं अनगिनत फ़ायदे हैं। मुझे जीवन दान मिला है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ हिस्ट पुष्ट, ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब
इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं, है नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ का जो भी नशा करते। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी, और तुरंत मैं वो नशे का टेस्ट ही भूल गया, कि गुटखे का टेस्ट भूल गया कैसा होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा। क्या आपको और भी कोई लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जी शरीर हिस्ट पुष्ट हो गया। पहले मैं इतना दुबला पतला होता था बहुत ज़्यादा, और अब बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर है। परमात्मा की सेवा में लगा रहता हूँ। और बाकी तो लाभ मालिक के इतने लाभ हैं कि अनगिनत लाभ है, मैं गिनाऊँ तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। बहुत लाभ है मालिक के। जो जो मेरे को मर्डर केस था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मेरी गवाही होनी थी, जिसमें 3 गवाही होती है, जिसमें लास्ट 2 गवाही में होती है, जिसमें कोर्ट में बोलते हैं भाई क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें वो जो गवाह थे वो गवाह ही नहीं आए। उनको बहुत ढूंढा, पुलिस वालों ने भी ढूंढा, मेरे से भी रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों ने, भाई तू ही पता कर दे या तूने उनको कहीं गायब कर दिया। मैं कहा जी मैंने कहीं गायब नहीं किया, और मैं तो अब इन चीज़ों से सबसे दूर हूँ मैं अब। उसके बाद और उन्होंने तुरंत अपना जजमेंट दे दिया कि भाई ठीक है आप इस केस से बरी होते हो। और उन्होंने फिर 15 दिन बाद जाके मैं अपना फाइल ले आया वहाँ से। और जो छोटे मोटे केस जो मेरे ऊपर चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के, चाकू के, वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे केस खारिज हो गए, सारे, एक भी केस नहीं। आज मैं मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें कोकीन का नशा करते थे, आप इतना ज़्यादा नशा करते थे कि आपके पास 32 केस हो गए थे और बहुत ही आप असभ्य इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं। आप उनके लिए आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो जगत के भाई बहन हैं, जो इस दुनिया में मेरे मित्र हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, ना जानने वाले, जो भी मुझे देख रहा हो, वो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सत्संग देखें। और जो भी बुराई हैं उनके अंदर, जैसे मेरे अंदर बुराइयाँ थी, मैं बुराइयों का बहुत बड़ा घर था, ये मेरे गली मोहल्ले वाले जानते हैं। एक जगह है दिल्ली में पालम गाँव, वहाँ पे मेरा इतना नाम फेमस था कि लोग बाग मेरे नाम से डरते थे वहाँ पे, अक नहीं भाई बहुत गंदा आदमी है, इसके मुँह मत लगो। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ छू मंतर हो गई। यही नहीं पता लगा कि मेरे अंदर ये एकदम परिवर्तन आ कैसे गया। मैं खुद अचंभित होता हूँ इस चीज़ को कभी कभी सोच के। मैं तो ये कहता हूँ जगत के लोगों कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे अवतार आए हुए हैं, और सत्संग देखो, उनका ज्ञान समझो। क्या उन लोगों का भी नशा छूट सकता है? जी बिल्कुल छूट सकता है। जब मेरे जैसे इतने गंदे आदमी का, जो दिन में 3 बार नशा करने वाला, अब 200 ग्राम 250 ग्राम ड्रग्स अपने साथ लेके चलता था मैं, जब मेरा नशा छूट सकता है तो उनका क्यों नहीं छूट सकता। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले नास्तिक थे, किसी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तो अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप किसकी भक्ति करते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने के बाद मैं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हूँ जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति विधिवत भक्ति करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है कहते हैं लोग बाग कि उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, नहीं, उनकी भगवती छुड़वाते नहीं है। उनका तरीका बताते हैं करने के लिए कि इस तरीके से भक्ति की जाती है इनकी। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। आपने ये भी बताया कि मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा नशा नहीं छूट पाया। सर, गवर्नमेंट के बहुत सारे नशा मुक्ति स्कीम है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोगों का नशा नहीं छूट पाता, लोग लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रहस्यमयी बना हुआ है। तो सर, आप लोग नशा कैसे छोड़ पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है? देखो जी, मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं भी बहुत जगह इलाज कराया, मैंने अपना काफ़ी जगह इलाज कराया। मेरे परिवार वालों ने, मेरे भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई, उन्होंने बहुत जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, नहीं छूट पाया। नशा मुक्ति केंद्रों में लोग लेके जाते हैं, नहीं छूट पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सच्चे मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, जो उन मंत्रों का विधिवत करेगा
तुरंत परमात्मा दया करते हैं और वो सब नशा छोड़ देते हैं। सर आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो नशा व्यक्ति अपने आप ही नहीं करता, ऐसा ही कहना है आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही कहना है, 100% ऐसा ही कहना है मेरा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया और आप ठीक हो गए, सर इन बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि एक संत इतनी दूर बैठा है और आपने इतनी दूर से उनसे मंत्र लिया और आप ठीक हो गए? ये तो एक हास्यास्पद बात है। सर मैं अपने लिए बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को लोग वह कहते हैं ना कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है, मेरे से कहते थे इसने घाटों घाटों का पानी पी रखा है। सर मैंने बहुत दुनिया देखी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी नशा नहीं छुटवा सकता इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सिवाय। संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, जैसे हमारा मोबाइल का टावर कहीं और 200 मीटर 500 मीटर दूर होता है तो वो हमारे मोबाइल जैसे हम बात करते हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, वचन में वो शक्ति है, उन मंत्रों में वो शक्ति है महाराज जी के कि दूर बैठे हुए भी वो काम करती है। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के अंदर नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नंबर चलते रहते हैं आश्रम के। उस नंबर पे किसी भी नंबर पे आप कॉल करो और आपके आसपास कोई भी नामदान केंद्र होगा, वहाँ का आपका एड्रेस दे दिया जाएगा और वहाँ से आप जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं ज्ञान समझ के। नारायण सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।